दिल्ली हाईकोर्ट में यासीन मलिक को सजाए मौत देने की एनआईए की अर्जी पर समाअत करेगा। अदालत ने एनआईए की दरख्वास्त पर यासीन मलिक को नोटिस जारी किया है। इससे पहले अदालत ने पूछा कि ट्रायल कोर्ट का वो ऑर्डर बताएं जिसमें यासीन मलिक ने किन किन इल्जाम पर जुर्म कबूल किया है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि मलिक ने चालाकी से अदालत में अपने जुर्म का एतराफ किया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सजा से बच सके। अगली समाअत 9 अगस्त को होगी। यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग वाली एनआईए की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यासीन मलिक को फिलहाल नोटिस जारी किया है। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने नोटिस में यह भी कहा है कि जब यासीन मलिक इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगे तो उन्हें फिलहाल तिहाड़ अथॉरिटी के द्वारा खुद कोर्ट में पेश होना होगा। हालांकि एनआईए की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि यासीन मलिक ने बहुत ही सातिराना तरीके से इतना ज्यादा जघन्य अपराध करके उसने अपने गुनाह को कबूल किया ताकि कानून के मुताबिक उसे फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। जबकि यासीन मलिक ने पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं के साथ मिलकर न केवल देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा बल्कि कश्मीर में तमाम लोगों को मारा और साथ ही साथ इस पूरे मामले में कश्मीर की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश की। एनआईए ने अपनी दलील में कोर्ट में यह भी कहा कि यासीन मलिक पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं के साथ मिलकर उसने मुंबई में जो अटैक करवाया उसका वो मास्टरमाइंड था। लिहाजा इस पूरे मामले में ट्रायल कोर्ट के द्वारा जिस तरह उम्र कैद की सजा दी गई है, इस पूरी सजा से कहीं ना कहीं समाज में एक गलत अवधारणा बन जाएगी। साफ तौर से एनआईए ने इस पूरे मामले में दलील देते हुए यह भी कहा कि जो टेररिस्ट भारत की अखंडता और संप्रभुता को तोड़ते हैं और बाद में यह कह देते हैं कि इस पूरे मामले में वो संलिप्त थे, ऐसे में कहीं ना कहीं कानून के मुताबिक उन तमाम आतंकियों को सख्त से सख्त सजा देने की आवश्यकता है ताकि समाज में इसका एक अलग मिसाल तैयार किया जा सके। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान यासीन मलिक को नोटिस जारी किया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को करेगा। हालांकि 9 अगस्त को यासीन मलिक को खुद हाईकोर्ट में पेश होकर अपनी दलील रखनी होगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में जंबो चिड़ियाघर का इफ्तिताह किया। जंबो चिड़ियाघर शुमाली हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। जम्मू शहर के मजाफाती इलाके नगरोटा के खानपुर में 227 अराजी पर तैयार कर लिया गया है। इस जू पार्क में गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसी रियासतों से शेर, चीते, रीछ, मगरमच्छ और दीगर जानवर लाए गए हैं। इसमें दीगर सहूलियात के अलावा बच्चों के लिए पार्क, बैटरी पर चलने वाली कारें और साइकिल दस्तयाब है। इस चिड़ियाघर से जम्मू में सयाहती शोबे को मजीद फरोग मिलेगा। ये 62 करोड़ से थोड़ी ज्यादा लागत में मुझे लगता है कि फुल फ्लेजेड जू पहली बार जम्मू कश्मीर में बना है। शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में 70 हेक्टेयर में फैले इस जू के पहले फेज ने जम्मू संभाग में एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन केवल नहीं जोड़ा है, बल्कि हम जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ के विजन की बात करते हैं उसकी सिद्धि भी की है। हिली एरियाज और परफेक्ट पिकनिक स्पॉट होने की वजह से इसका अनोखापन स्वाभाविक रूप से पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा और जम्मू संभाग में इस प्रोजेक्ट के जरिए टूरिज्म की संभावनाओं को नई ऊर्जा जरूर मिलेगी। जैसा बताया गया कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं वो उसमें से अधिकांश लोग हमारे विद्यार्थी, आसपास के निवासी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहां भी आएंगे और ये प्रयास हमको अनवरत करना होगा। और मैं समझता हूं कि टूरिज्म की दृष्टि से यह जो काम है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जम्बू जू का उद्घाटन ऐसे समय में हुआ है जब पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी जम्मू कश्मीर की चर्चा हो रही है। G20 की बैठक का जिक्र अभी भारत भूषण जी ने किया। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा नागरिकों
को इस आयोजन ने गर्व से भर दिया है। जम्मू से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। डोडा में सड़क हादसा पेश आया है। कार 300 फुट गहरी खाई में गिर गई है। 3 लाशों को निकाला गया, एक जख्मी, वहीं एक शख्स लापता बताया जा रहा है। कौमी शाहराह रगीनाला 244 पर यह हादसा पेश आया है। आपको बता दें, कार जम्मू से डोडा आ रही थी और कार में 5 अफराद सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जम्मू से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डोडा में सड़क हादसा पेश आया है। कार 300 फुट गहरी खाई में गिर गई है। 3 लाशों को निकाला गया है, एक जख्मी है और एक शख्स लापता बताया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। कौमी शाहराह रगीनाला 244 पर यह हादसा पेश आया है। आपको बता दें कि कार जम्मू से डोडा जा रही थी जिस वक्त यह हादसा पेश आया है और कार में 5 अफराद सवार है, जिनमें से 3 की लाश को निकाला गया है। एक जख्मी बताए जा रहे हैं और एक शख्स लापता है। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी और एलॉयड हेल्थ प्रोफेशनल्स इंडिया की मुश्तरका एसोसिएशन की 7वीं कौमी कॉन्फ्रेंस आज निगीन क्लब श्रीनगर में मुनक्किद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से मंदुबीन ने शिरकत की, जिसका एहतमाम कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स कश्मीर ने किया था। कॉन्फ्रेंस के दौरान शुरा ने हुकूमत के किसी भी तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टरों को दस्तखती इख्तियार देने के नए हुक्म पर अपने तहफुजात का इजहार किया। उनका कहना था कि इस इकदाम से वादी कश्मीर में सैंकड़ों लैब पर गैर जरूरी माली बोझ बढ़ जाएगा। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। मांग ये है कि सरकार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो हमारा सेक्शन है बेसिक कंपोजिट लेबोरेटरी एरिया, वहां पे हमारी प्रैक्टिस को, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर्स को और इतने सालों का परिश्रम को ध्यान में रख के हमें साइनिंग अथॉरिटी क्लियर कट दे, क्योंकि आज तक हमारा साइनिंग अथॉरिटी क्लियर कट नहीं दिया हुआ है, वो दे। और अभी पैरेलली हमारी एक काउंसिल बन रही है। तो यही इस एसोसिएशन का मेन मोटिव यही है कि एक मैसेज सेंटर तक चली जाए और हमारे इश्यूज का सॉल्व हो। और मैं अपने डेलीगेट्स का वेलकम करता हूं, चाहे अक्रॉस द कंट्री लोग आए हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी काफी डिस्ट्रिक्ट्स आए हुए हैं, आपको देखने को मिल रहा है कितने लोग हैं यहाँ पे। और मैं अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश करूंगा कि हमारी तरफ करीब एक थोड़ा सा हमारी तरफ रुजू किया जाए। जो भी ये चीजें हैं हमें बुलाया जाए, हमें टेबल पे बात करने का मौका दे, जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो सो दैट ये सॉल्व। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक एमएलए जावेद अहमद राना, जो अक्सर तनाजात में रहते हैं, ने एक मीटिंग के दौरान पाकिस्तान को खूब आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हुकूमत गिलगित बलोचिस्तान में भारत का परचम लहराए, इसके लिए हम सब इकट्ठे हैं। जावेद राना ने कहा कि सरहद पर इस खूनी सिलसिले को खत्म किया जाए और सरहद के दूसरी तरफ हमारा इलाका जो दुश्मन के पास है वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर तरक्की करे। जावेद राना ने कहा कि हमारा मुल्क आलमी ताकत बने और हम भारत को पाकिस्तान जैसा कभी बनने नहीं देंगे। लोगों ने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया था, जरा उनकी हालत देख लीजिए। वो इस्लाम पे मुल्क बनाने के बाद वो दुनिया को इस्लाम का क्या अक्स देना चाहते हैं, क्या कंसेप्ट देना चाहते हैं। तो मैं देश की लीडरशिप को भी ये कहना चाहूंगा कि आप हिंदू राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये देश जो है दुनिया का मास्टर बने, विश्व गुरु बने। आम आदमी पार्टी ने निर्वाचन भवन जम्मू के सामने एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने के लिए इकदाम करे। आपके सीनियर लीडर यशपाल कुंडल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हुकूमत ये दावा करती है कि जहां G20 समिट मुनक्किद हुआ है वहां हालात मामूल पर आ गए हैं और सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है, तो इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे। हालात बड़े साजगार हैं। G20 सम्मेलन करके ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात बड़े ठीक हैं और ये सैलानियों को कहते हैं कि आओ और विजिट करें। हम ये कहना चाहते हैं कि आप एमएलए का इलेक्शन क्यों नहीं कर। बीजेपी के सीनियर लीडर वीरजी सराफ ने एनआईए की जानिब से कोर्ट से यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग पर कहा कि इस मामले पर कोर्ट जो भी सजा देगा उसका हम खैर मकदम करेंगे। ताहम सराफ ने कहा कि जब तक हम मिलिटेंटों को सजा देने में कामयाब नहीं होंगे तब कश्मीर में हालात बेहतर नहीं होंगे। वीरजी सराफ ने पुलवामा में मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि जब तक कि मिलिटेंटों को सजा न दी जाएगी तब तक कश्मीर में हालात किस तरह से बेहतर होंगे। उन्होंने अपने इन ख्यालात का इजहार मीडिया से बात करते हुए किया।
कोर्ट का इंतजार करेंगे आज के कोर्ट कैसे इस चीज को लेगा और कोर्ट क्या पनिशमेंट देगा। हम जो भी पनिशमेंट मिले उसको कम मिले ज्यादा मिले और या सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट मिले, हम उस पनिशमेंट का किसी भी पनिशमेंट का स्वागत करेंगे, क्योंकि जब तक हम आतंकवादियों को सजा देने में कामयाब नहीं होंगे तब तक क्या हालात ठीक नहीं हो जाएंगे। अनंतनाग के सिलर पहलगाम इलाके में मंशियात मुखालिफ एक प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। प्रोग्राम की सदारत डीडीसी के रुकन निसार अहमद मीर ने की, जबकि एसीडी अनंतनाग रियाज अहमद शाह और स्कूली तालिब इल्मों की एक खासी तादाद भी इस मौके पर मौजूद रही। निसार मीर ने जहां मंशियात के सिलसिले में सुराग देने वालों को इनामात से नवाजने की बात कही, वहीं मसीहा उलमा तलबा वकला सहाफियों समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक अफराद को उठ खड़ा होने की तलकीन की। मुकर्रीन ने कश्मीरी नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल के बढ़ते चलन पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि लोगों को इस बिदअत के खात्मे के लिए इंतजामिया का साथ देने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर वसीम ने कहा कि निचली सतह पर नौजवानों में खेलों की सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए महकमे ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को खेल और तफरीह के लिए फाल इकदाम कर रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को मुल्क के खेलों के नक्शे पर लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स की छतरी तले खेलों की मुताद्दिद सरगर्मियों ने हजारों नौजवानों को मुख्तलिफ खेलों और मुकाबलों में कामयाबी से जोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में नौजवान खिदमात और खेलों का महकमा नौजवानों में खेलों को फरोग देने, उनकी मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने और सेहतमंद और फाल तर्ज जिंदगी की हौसला अफजाई के लिए वक्फ है। कि हम जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के साथ पैरेलली एक और ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल। तो स्पोर्ट्स काउंसिल जो है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एक्टिविटी जो है पोस्ट 19 ईयर हम जो कैटर करते हैं वो 19 साल की एज तक के बच्चे को जो है हम कैटर करते हैं। उसके बाद जब वो प्रोफेशनली कहीं चाहे वॉलीबॉल में चला जाए, फुटबॉल में चला जाए, क्रिकेट में चला जाए या किसी और अलाइड एक्टिविटी में चला जाता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को जो है कैटर करती है इन द शेप ऑफ फैसिलिटेशंस, इन द शेप ऑफ जो उसको क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, वो मेनली स्पोर्ट्स काउंसिल जो है कैटर करता है। तो इस जो 70 लाख का टारगेट हमें दिया गया है इस साल, इसमें से 35 लाख का टारगेट जो है यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स को है और 35 लाख का टारगेट जो है वो स्पोर्ट्स काउंसिल को है। तो जैसा हमने लास्ट ईयर में 32 लाख्स का अचीव किया है और इसी हिसाब से हम इस साल का प्रोग्राम जो हमें एक्टिविटीज़ का कैलेंडर दिया गया उसको ये मद्देनज़र रखते गया कि ना सिर्फ ये जो है 35 लाख का टारगेट हम अचीव करें, बल्कि जो है इससे हम बहुत ज़्यादा आगे चले जाएँ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला सांबा में चोरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदातों ने सांबा के गोडासलाथिया और उत्तरबहनी इलाकों में 4 दुकानों और 2 मकानात को निशाना बनाया। चोर एक घर से 50,000 नकदी और बंदूक को चोरी करके ले गए। चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गया है। विजयपुर पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। फिर जिला सांबा में दस्तक देते हुए बीती रात गुड़ासलाथिया इलाके में चोरों ने 4 दुकानों को निशाना बनाया और साथ ही 2 घरों को निशाना बनाया। चोरों ने लगभग 50,000 के करीब नकदी को चुराते हुए साथ ही एक घर से एक सिंगल बैरल गन को चुराया और इसी सिलसिले में विजयपुर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। पहले ऑल इंडिया वुमेन क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में इख्तिताम पजीर हुआ। इस चैंपियनशिप का इनकाद फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स GDC डोडा प्रिंसिपल डॉक्टर इतर सिंह कोतवाल की निगरानी में किया गया। हैदराबाद 11 ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन बनाए। फील्ड गीली होने की वजह से मैच को 20 ओवर से घटाकर 6 ओवर कर दिया गया। जवाब में स्पोर्ट्स एंड फिटनेस हब सिर्फ 33 रन तक महदूद रही। प्रिंसिपल GMC डोडा डॉक्टर पूजा इस मौके पर मेहमान खुसूसी रही। उन्होंने लड़कियों पर खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए आगे आने की अपील की। डोडा मैच खेलने आए हम लोग यहाँ पे जम्मू के साथ और यूपी के साथ। हमारा जो सेमीफाइनल हुआ था यूपी के साथ, हम लोग ने उसमें जीता है और यहाँ तक पहुंचा है। बहुत मेहनत का है हम लोगों ने यहाँ तक खेलने के लिए और फाइनल्स में भी हम लोग जम्मू के साथ विन हुआ है और बहुत मेहनत की है हम लोग। पूरा वेदर भी हम लोग को सपोर्ट नहीं था, फिर भी बहुत जनों ने हम लोग को सपोर्ट करा। वेदर में ये पूरा ग्राउंड तैयार करा है हम लोग खेलने के लिए। प्रीवियस मैं डोमेस्टिक मैचेस खेलती थी, जम्मू कश्मीर टीम नॉर्मल थी। अभी देखे तो बहुत बढ़िया है। जस्ट वुमेन्स क्रिकेट और बढ़ रहा है। इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने ऑल ओवर इंडिया की जो फीमेल टीम्स थी उनको बुलवाया और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे दे कैन शो व्हाट द women can do. They are as good, they are much better than males. और हम सब 3 लड़कियों को ये एक बूस्ट मिलेगा, एक मोरल उनका हाई होगा। हमारे जो एरिया का डोडा एरिया और जो चिनाब वैली की बच्चियां हैं कि उनको भी बढ़ चढ़ के इन चीजों में भाग लेना चाहिए। लायनथुरा शोपिया में पहाड़ों की गोद में खेल का मैदान जनूबी कश्मीर में क्रिकेटर्स के लिए पसंदीदा खेल के मैदानों में से एक है। हुकूमत ने वक्तन फवक्तन खेल के मैदान को तैयार किया है और वादी के मारूफ कौमी क्रिकेटर्स इस मैदान में खेल चुके हैं, लेकिन खेल के मैदान को मजीद तरक्की की जरूरत है। खिलाड़ियों के मुताबिक खेल के मैदान में फेंसिंग और ड्रेसिंग रूम जैसी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। उन्होंने जिला इंतजामिया से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की। बहुत सारे खिलाड़ी जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद 2020 के बाद यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जो सॉइल कटिंग हो गई थी इस ग्राउंड की, तो उसके बाद इसमें नाले पड़ गए थे, पानी आ रहा था, तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ हम अब DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो यहाँ हमारा ग्राउंड है इसमें एक यहाँ लेफ्ट साइड में एक जाल लगना चाहिए हमें यहाँ, और एक डस्टबिन रहना चाहिए इधर। ड्रेसिंग रूम भी अगर हमें मिले तो यहाँ के लोग जो है वो थोड़ा इससे फ़ायदा उठाए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट से जो वाबस्ता रखते हैं लोग, तो वो यहाँ पे फ़ायदा उठाए। और इंशाल्लाह हमें ड्रेसिंग रूम की भी रिक्वायरमेंट है, वो भी हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने महकमे ज़राअत राजौरी के ताउन से एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स राजौरी में फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत एक रोजा ट्रेनिंग और पौधे लगाने का प्रोग्राम मुनक्किद किया। नोडल साइंसदान फ्लोरिकल्चरल मिशन जम्मू कश्मीर डॉक्टर शाहिद रसूल ने ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के हसूल के लिए दस्तियाब वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि मैरीगोल्ड जैसे फूलों की पैदावार मजहबी और सकाफती रिवायत में इस्तेमाल होने की वजह से मकामी मांग है। इस तकरीब में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से 115 किसानों को तरबियत दी गई। फ्लोरिकल्चर है, इनका एक नया स्टार्टअप है कि कैश क्रॉप्स की तरफ जो है लोगों को लेके जाना है। तो CSIR ने आज यहाँ पे लोगों की मीटिंग्स ली और पूरी प्रेजेंटेशन दी कि हमने फ्लोरिकल्चर जो है जिसमें कैश क्रॉप है वो कैसे एक्टिविटी करनी है। तो ये एक बड़ा बेहतरीन स्टेप था भारत सरकार का। इसका ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से एक CSIR सेंटर की जो एजेंसी है उन्होंने फ्लोरिकल्चर के सीड्स वितरण किए। बड़े महंगे सीड्स हैं ये,
और ये एक कैश क्रॉप है, मतलब कि जो हमारा एक सीरियल क्रॉप से हमारा प्रमोट कर रहे हैं कैश क्रॉप से। और इस बार एग्रीकल्चर का काम बहुत अच्छा रहा और एक मतलब कि किसानों को गेहूं और मक्की से कैश क्रॉप की तरफ इनको प्रमोट करना। अभी बुलाया इन्होंने बीज के लिए, तो कुछ बताया था तो लाए मैरीगोल्ड का बीज ये इन्होंने लगाने के लिए। हम पहले से ही जानते हैं, पहले से ही लगा रहे हैं, पर जब इनके पास कोई बीज आता तो बुला के दे देते। कैश क्रॉप की तरफ किसानों को रुजू करने के मकसद से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आज एक पहल की गई। चुनिंदा किसानों में सीड तकसीम किए गए। अच्छी वैरायटी के सीड तकसीम करने का मकसद यही है कि अब वो मक्की और गंदम के साथ साथ फूलों की खेती भी करें और उनकी अच्छी कमाई भी हो। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत के मुताबिक जम्मू कश्मीर को पॉलिथीन से पाक करने की मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि माहौलियात को साफ रखना काफी जरूरी है। पॉलिथीन के खिलाफ आज अभियान चलाया गया है। चीफ सेक्रेटरी और साथ में मेयर जम्मू जो है वो खुद मौजूद हैं इस, और जम्मू के लोगों को साथ जो है एक मुहिम चलाई गई है कि हम किस तरह से पॉलिथीन को ख़त्म कर सकते हैं। और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता भी सर किस तरह से कहेंगे, किस तरह से बदलाव आएगा अगर पॉलिथीन के लिए सब एकजुट हो जाएंगे? पॉलिथीन के लिए सब लोग एकजुट होने भी चाहिए, ज़रूरी है, हेल्थ के लिए ज़रूरी है और एस्थेटिक्स के लिए भी ज़रूरी है। सिंगल यूज प्लास्टिक से बहुत नुकसान होता है और ये शहर की सफाई के लिए और शहर के लोगों की ज़िंदगी को सही रखने के लिए ज़रूरी है। प्लास्टिक से बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ें रिलीज होती हैं और अगर हमारे खाने में वो आ जाए तो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो प्लास्टिक को हटाने का जो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री, तो जम्मू को हमें प्लास्टिक फ्री बनाना ही चाहिए। और आज की जो पहल हो रही है वो एक बहुत सही पहल है, बहुत अच्छी पहल है और अगर जम्मू प्लास्टिक फ्री होगा तो सबके लिए अच्छा होगा। गुरेज में रवा सीजन के लिए सयाहती सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। एक जानिब जहां इंतजामिया सयाहती शोबे को कवायद ज़वाबित के साथ फरोग देने की कोशिश कर रही है, वहीं सयाहत से जुड़े अफराद को उम्मीद है कि गुरेज में रवा सीजन में भी रिकॉर्ड तादाद में सयाह आएंगे। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। गुरेज वादी में पिछले कुछ अरसे से सयाहती शोबा तेजी से फरोग पा रहा है। बांडीपुरा से 85 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े इस खूबसूरत सरहदी खित्ते में इन दिनों मकामी नौजवान कैंपिंग साइट कायम करने में लगे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर दरियाए किशन गंगा के किनारों पर ये रंगीन कैंपिंग साइट हमेशा से सयाहों की पुरकशिश और पसंदीदा जगह है। मकामी नौजवान इन कैंपिंग साइट में सयाहों के लिए दरकार तमाम सहूलियात बहम रख रहे हैं, क्योंकि सयाहत के शोबे के साथ जुड़कर गुरेज में दर्जनों पढ़े लिखे लोगों को रोजगार हासिल हो रहा है। जबकि पिछले कुछ अरसे से गुरेज में होटलों की तादाद में भी इजाफा हुआ है और इस खूबसूरत खित्ते में अब सयाहों के लिए होम स्टे की सहूलियत भी दस्तयाब है। सबसे पहले हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन गुरेज एसडीएम गुरेज का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें यहाँ पे एक मौका दिया, जो यूथ है उन्हें रोजगार कमाने का एक मौका दिया और साथ ही साथ जो यहाँ पे टेंट स्टेज हमने अवेलेबल करी है आने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए। तो हमने यहाँ पे हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल की है कि आने वाले जो भी पर्यटक है वो यहाँ पे कोई बिना टेंशन के आ जाए और हमने यहाँ पे हर किस्म की सुविधा भी है उपलब्ध रखी हुई है। यहाँ पे हम आने वाले नए साल की जितने भी यहाँ पे टूरिस्टर्स आएंगे हम उनका वेलकम करते हैं। उनके लिए हमने यहाँ पे टेंट्स में पूरी फैसिलिटी रखी है इस साल के लिए और हम चाहते हैं कि इस साल भी टूरिस्ट आ जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे फैसिलिटीज पूरी उनके लिए रख दी है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुरेज को पिछले साल ही मुल्क की बेस्ट ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया गया है। पिछले साल हजारों की तादाद में सयाहों ने इस खूबसूरत वादी का दौरा किया। गुरेज में सयाहती शोबे को फरोग देने में सिविल इंतजामिया के अलावा फौज का भी अहम रोल रहा है। मेहमान नवाजी के लिए मशहूर ये इलाका एक अहम सयाहती मकाम के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है।
Hey everyone, we are here in Gurez Valley. The place is amazing. Look at the atmosphere, the ambience over here at this early morning. It's fully cloudy, the weather is chill, and an amazing place to be here. If you are in Kashmir, you have to visit Gurez Valley for at least a day or two. You have great arrangements over here for campsite. Either in tents or in homestays. There's a lot of options over here. You can easily come here, stay for a day or two, and if you stay here, you are with peace with everything. There's a lot of mountains. You're surrounded by mountains. The nature is awful. It's no less than any of the foreign countries. There is a beautiful destination, and here the camping site is also very nice. The accommodation they gave and the food is in this remote place, whatever we get is amazing, and the people are fiercely helpful throughout our trip till now. Everyone whom we met are amazing. उम्मीद की जा रही है कि गुरेज में रवा सीजन भी सयाहती सरगर्मियां अरूज पर रहेंगी और इंतजामिया भी गुरेज में बैरूनी सयाहों की आमद को यकीनी बनाने के साथ साथ सयाहती शोबे को मजीद मुस्तहकम करेगी ताकि ये खूबसूरत वादी माशी तौर पर खुशहाल वादी बन सके। न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद सईद की रिपोर्ट।